ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज बहुत ही एक प्यारा अनुभव मेरे पास आया है, जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाह रही हूँ। उन्हीं की आवाज़ में होगा, वो डिवोटी जो हैं उन्हीं की आवाज़ में मैं आगे मैं रिकॉर्डिंग में डालने वाली हूँ। बस मैं एक ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी जो भी मतलब जिस भी कारण से दुखी हैं, पीड़ित हैं, कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, आप सुख में हो या दुख में। सुख में तो हम सब विश्वास रखते ही हैं बाबा पे, पर जब दुखी होते हैं ना, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों का विश्वास डगमगा जाता है कि बाबा हैं कि भी नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, मेरा क्या होगा। कोई लोग नौकरी नहीं है इसलिए चिंतित हैं, कोई अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, कोई अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, बहुत सारे मतलब रीज़न्स होते हैं आजकल तो। एंड लोगों को मतलब हम इंसान ऐसे ना, हमें तो बहाना चाहिए दुखी होने का। मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि कुछ भी छोटी बात होगी ना, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब सुख आता है तो उसका हमें इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं होता है, और सुख हर पल में होता है। मैं अगर कहूँ, हम जो एक-एक साँस लेते हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि हम ज़िंदा हैं, हम अपनों के बीच में हैं। तो हमेशा बाबा का शुक्राना कीजिए, और सबसे बड़ी बात, बाबा पर विश्वास रखिए। आप अगर विश्वास है तो मतलब वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि विश्वास है तो पत्थर में भी तुम्हें भगवान दिखेगा। वाक़ई में वो चीज़ होती है। विश्वास के साथ जो भी कोई चीज़ की जाए, पूजा की बात सिर्फ नहीं है, आप विश्वास के साथ कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ होगी ही होगी। इट इज़ ऑल आवर बिलीफ सिस्टम। तो आप लोग ये एक्सपीरियंस सुनिए कि कितना ये जो बाबा की बेटी हैं, बाबा पे कितना विश्वास करती हैं, और जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे बाबा ने उनकी वो इच्छा पूरी की। ये उनकी नौकरी से रिलेटेड है, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है कि कैसे बाबा ने उनको नौकरी दिलवाई, और कैसे उनकी सैलरी जितना जितना वो चाह रही थी उतना उतना उस टाइम पे बढ़ती गई। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है, प्लीज़ सुनिएगा और इससे सीख लीजिएगा कि हम कैसे मतलब बाबा के ऊपर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रख सकते हैं, चाहे जो भी कुछ हो जाए। क्योंकि ये जो हैं डिवोटी, ये बताती हैं कि ये 2 बहनें हैं, भाई नहीं हैं। तो ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े होते हैं, बहनें हो या भाई हो, तो कमाना तो हर किसी को चाहिए, पड़ता है नहीं बट चाहिए, बिकॉज़ लड़कियां हों तो भी हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, शादी के पहले या शादी के बाद, हाउएवर इट इज़, यू नो। एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आपकी अगर मतलब घर में है कि आपको काम करना अलाउ कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं अलाउ कर रहे हैं तो बाबा से रिक्वेस्ट कीजिए, और बाबा अपने आपके घर के हालात ही बदल देंगे, और आपको ज़रूर काम करने दिया जाएगा। फिर विश्वास से कीजिए, प्रार्थना प्रार्थना ज़रूर कीजिए, तो वो चीज़ ज़रूर होगी। और आप लोगों को भी कुछ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 9022880730, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे शेयर कीजिएगा। कॉल मत कीजिए, बिकॉज़ कॉल उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप पर ऑडियो, रिटन या वीडियो फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं। हम ज़रूर बाबा की इस चैनल पर बाबा की कृपा से सारे अनुभव शेयर करेंगे। और अभी आप सुनिए इनका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। जय साई राम। सभी साईं डिवोटी को मेरा ओम साई राम, और बाबा की प्यारी सी बेटी साईं मंजू दी को भी मेरा दिल से साई राम। और आज मैं साईं व्रत से जुड़ा एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, और ये एक्सपीरियंस सुनकर ना आप सभी बहुत ही खुशी होंगे, क्योंकि मैं बाबा जी को जैसे जैसे बोली थी, जैसे मांगी थी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिया मुझको। तो मैं ना पढ़ाई ख़त्म करके मैं घर में थी, और मुझे बहुत ही बोरिंग लग रही थी। तो मैं बाबा जी को बोली कि बाबा जी, मुझे ना कोई छोटा मोटा काम दिला दो, जैसे कि मेरा सैलरी 5 या 6 हज़ार में होनी चाहिए, ऐसा मैं बोली बाबा जी को। और मैं ना व्रत करना स्टार्ट कर दी। तो मैं ना 3 ही थर्सडे व्रत की थी कि मेरी एक सहेली आती है, और वो बोलती है कि हमारे यहाँ पे ना ट्रेनिंग कर रहे हैं 3 महीने के लिए, तो चल हम लोग भी ट्रेनिंग करेंगे बोली। तो मैं ना हाँ बोली, और ना ट्रेनिंग के लिए हम लोग चले गए। तो हमारा ट्रेनिंग ना 3 महीने के बाद ख़त्म हो गया, और हम लोगों को ना हमारी स्टेट से दूसरे स्टेट हमको ले गए काम करने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग ना कंपनी में काम कर रहे थे,
और मैं बाबा जी को जैसे बोली थी कि मेरा सैलरी 5 या 6 हज़ार में होनी चाहिए, ऐसा मैं बोली थी। और उस कंपनी में जाने के बाद हमको ना 1 महीने का 6 हज़ार ही सैलरी मिलता था। और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में पा करना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, और वो भी साईं बाबा के आशीर्वाद से हुआ। तो हम लोग ना उस कंपनी में 4 महीने काम किए और हम लोग ना घर चले आए। तो घर में हम लोग ना 3-4 महीने रहे, और फिर हम सब दोस्तों लोग बोले कि हम फिर से जाएंगे कंपनी, और इस बार कंपनी जाएंगे तो हम लोग ना दूसरी कंपनी जाएंगे, ऐसा बोले हमारे दोस्तों लोग। तो मैं बाबा जी को बोली कि बाबा जी, मैं इस बार जिस भी कंपनी में जाऊंगी आपके आशीर्वाद से, तो मेरा सैलरी ना आपके आशीर्वाद से 7 हज़ार से प्लस होनी चाहिए, मैं बोली। और हम लोग ना दूसरे कंपनी में गए, और वहाँ पर मेरा सैलरी ना बाबा के आशीर्वाद से 7 हज़ार से प्लस मिल रहा था। 7,500, 7,800 ऐसा मिल रहा था। और हम लोग ना उस कंपनी में 7 महीने काम किए, और फिर हम लोग ना घर चले आए। और फिर 20 दिनों के बाद ना हम फिर से तीसरे कंपनी गए। तो मैं बाबा जी को पहले बोली थी कि बाबा जी, अगर हम आपके आशीर्वाद से अब तो तीसरे कंपनी जा रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से मुझे ना इस कंपनी में मेरा सैलरी 10 हज़ार से प्लस होनी चाहिए, 11 हज़ार ऐसा मैं बोली थी बाबा जी को। तो तीसरे कंपनी के जाने के बाद ना वहाँ पर मेरा सैलरी ना 10 हज़ार से प्लस आ रहा था, 11 हज़ार, 12 हज़ार प्लस ऐसा मिलता था मुझे। तो देखो, मैं ना बाबा जी को जैसे जैसे बोली थी उससे ज़्यादा दिया मुझे। देखो, मैं पहले बोली थी कि बाबा जी मेरा सैलरी ना 5 या 6 हज़ार में ऐसा होनी चाहिए। तो हम लोग ना पहले कंपनी में मेरा सैलरी 6 हज़ार आता था। फिर हम लोग दूसरे कंपनी गए, तो मैं बाबा जी को बोली थी कि बाबा जी, मेरा सैलरी इस कंपनी में ना 7 हज़ार से प्लस होनी चाहिए, ऐसा मैं बोली थी। तो बाबा जी देखो, 7,500, 7,800 एक महीने में ऐसा आता था। तो हम लोग जब तीसरे कंपनी में हम लोग गए ना, तो मैं भी बोली थी बाबा जी, मेरे इस कंपनी में 10 हज़ार से प्लस होनी चाहिए मेरा सैलरी, ऐसा मैं बोली थी। तो देखो बाबा जी, 11 हज़ार, 12 हज़ार प्लस मेरा सैलरी आता था, 13 हज़ार भी आता था। मैं बाबा जी को जैसे जैसे बोली थी, जैसे जैसे मांगी थी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा मिला मुझे, ना कि उससे कम। और सच्ची में साईं व्रत का चमत्कार तो बहुत ही चमत्कार है। और आप भी कोई परेशानी में हैं तो आप ज़रूर साईं व्रत करिए। आपकी शायद पढ़ाई से प्रॉब्लम हो, या जब से परेशान हो, अगर आप कोई भी वजह से अगर आप परेशान हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप साईं व्रत करिए, और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको भी मिलेगा। और हाँ, हम लोग ना तीसरे कंपनी से जब घर आए ना, तो फिर ना हम फिर कंपनी जाने के लिए ना ट्रेन टिकट हो गया था हमारा। और पता नहीं, मुझे ना जाने के लिए मन नहीं लग रहा था। तो मैं बाबा जी को बोली कि बाबा जी, आपको तो सब कुछ पता है ना कि हमारे भविष्य में आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो पता नहीं बाबा जी, मुझे ना बिल्कुल जानने के लिए मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उस कंपनी में जाऊंगी, मेरे साथ सब अच्छा होगा तो आपके आशीर्वाद से मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी बाबा जी, सब आप पर मैं छोड़ती हूँ, ऐसा मैं बोली बाबा जी को। और पता है क्या हुआ? तो हम लोग ना कोरोना की वजह से हम लोग नहीं गए, और 2 दिन ही था जाने के लिए, तो ट्रेन ना बंद हो गया कोरोना की वजह से। शायद हम जाते तो उस कंपनी में या किसी भी कंपनी में बहुत ही शायद प्रॉब्लम में होते, और घर में भी सब टेंशन में होते। बाबा जी को तो सब पता है, इसलिए ना जाने से पहले और 2 दिन ही था, और हम नहीं गए बाबा जी के आशीर्वाद से। तो हम लोग ना बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोग नहीं गए। बाबा जी जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, और हम सभी साईं डिवोटी तो सब लकी हैं, क्योंकि बाबा ने हमको चुना है।
और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। क्योंकि बाबा से अच्छा दोस्त और बाबा से अच्छा साथी और कोई नहीं, और कोई होगा भी नहीं। क्योंकि हमारे बाबा सबसे प्यारे हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, हमारे साथ हमारे हर पल रहते हैं हमारे बाबा। मैं अपनी ना, चाहे सुख हो या दुख हो, हर पल मैं बाबा को बोलती हूँ, सब कुछ बाबा को बताती हूँ, चाहे सुख हो या दुख हो। अगर वही बात हम ना इंसानों को अगर बोलेंगे ना, तो वो ना हमारे पीठ पीछे बहुत ही बुराई करेंगे। अगर हम लोग ना इंसानों को अगर कोई बात भी बताएंगे ना, तो इधर की उधर कर देंगे, लेकिन हमारे साईं बाबा ऐसा नहीं करते हैं। तो जो भी बोलना है ना आप हमारे बाबा से कहिए, और श्रद्धा सबूरी मन में रखिए, और साईं साईं का नाम जपते रहिए। और अगर ना मौजूदी को कोई भी अगर कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मौजूदी रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और बाबा जी के आशीर्वाद से आपका परिवार ना बहुत ही ज़्यादा हमेशा खुश रहे मौजूदी। ओम साई राम, जय साई राम।